करुणा के सागर भगवान बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और जो अपने मूल्यवान समय को निकालकर आदरणीय अभिभावकगण उपस्थित हुए और माननीय प्रबंधक जी, प्यारे बच्चों, आज इस शुभ अवसर पे आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बच्चे शांत रहो, बात मत करो। आज ही के दिन हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, जबकि जो हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं यह 26 नवंबर को मनाते हैं। आपको हम थोड़ा इसमें थोड़ा सा इतिहास बताना चाहते हैं कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों हुआ? इसमें 31 दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, तो लाहौर में रावी नदी के किनारे पर हमारे देश के महापुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूर्ण स्वराज की मांग किए और उन्होंने कहा 1930 तक आजादी ले लेंगे। इसलिए 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता के मनाए, पूर्ण स्वराज की मांग किए और 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाते रहे। और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, इसीलिए पूर्व में जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था उसके याद में 26 जनवरी का इंतजार किया गया और 26 जनवरी को ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ। प्यारे बच्चों, आप हमारे देश के संविधान में जो मूल अधिकार है उस पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं कि जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अम्बेडकर जी के द्वारा यह व्यवस्थित संविधान में किया गया, आज समानता का अधिकार जो मिला है, जो अभी देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 46% जनसंख्या है महिलाओं की, लेकिन अभी पॉलिटिक्स में देख लीजिए कि महिलाओं का क्या स्तर है। और फिर सोसाइटी में सबसे ज्यादा स्थिति तो यह है, जुडिशरी में भी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अभी महिलाओं की संख्या नामात्र है। इसके आज हम यह कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों से, अपने सभी छात्राओं से कि जो यह संख्या आज महिलाओं की जो कमी हो रही है, समाज में पॉलिटिक्स में भी देखा जा रहा है। यहाँ तक कि आप सभी लोग बाबा साहब की जो सोच थी, महिलाओं को जो भागीदारी दिलाए संविधान के द्वारा, सबको बराबर की हक है। आज उसको उनके सोच को कायम करने के लिए हम सभी को एक संकल्प करना होगा कि अपने बच्चियों को
अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा देने का संकल्प ले और अपने अभिभावकों से भी हम विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं कि बच्चियों को अपने जैसे पुत्र के समान ही उनको शिक्षा देने का कार्य करें। जब हमारे समाज में अपने जब विकास होगा तभी गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो पहले तो जमीनी स्तर पे हम ये चाहते हैं कि सभी समस्याओं का निदान केवल एक है, शिक्षा। अगर ज्ञान है तो जीवन में तो सुख ही सुख है, अगर ज्ञान नहीं है तो जीवन में दुख ही दुख है। बाबा साहब ये बताए थे कि केवल संवैधानिक अधिकारों से पूर्णतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक आप सामाजिक अधिकार में तो नहीं प्राप्त करेंगे। तो आपको सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जो आपको अधिकार मिला समानता का, कि शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ सकते हैं, कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं, चाहे राष्ट्रपति बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो, डीएम बनना हो या सीएम बनना हो। आज अपने जो संख्या बच्चियों का पढ़ाई के स्तर पे, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखते हैं कि कितने तो अभिभावक ऐसे हैं जो अपने आप को बोझ समझते हैं बच्चियों को। हम उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं कि जब तक घर में बच्चियों का अच्छी शिक्षा नहीं होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तभी जो है समाज का विकास होगा।